बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो लोग जो हमारे साथ इस रूहानी सफ़र में चल रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको कामयाबी अता फ़रमाए। और जो रूहानियत के 4 उसूल हैं कि जब तक आप इन 4 उसूलों पर अमल नहीं करेंगे, आप किसी भी तरह से आमिल नहीं बन सकते। रहमानी आमिल बनने के लिए ज़रूरी है इन 4 उसूलों पर अमल करना, कि जिसको बहुत ही अहम समझा जाता है। पहला, तौबा, कि इंसान जब तक तौबा नहीं करेगा तब तक इंसान अपनी ज़िंदगी में रूहानी सफ़र में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए कि पहला जो दरवाज़ा है रूहानी सफ़र का वो तौबा है। जब इंसान तौबा करता है तो उसके औराद व वज़ाइफ कबूल होते हैं, उसके वजीफ़े अल्लाह की बारगाह में कबूल किए जाते हैं। बेसिकली वजीफ़ों की तकरार करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने तरफ माइल करना होता है। जब आप तकरार करते हैं, बार बार तकरार करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम को पुकारते हैं या उसके कलमे से पुकारते हैं उसको, या उसके कलाम से जब उसको पुकारते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तवज्जो आपकी तरफ हो जाती है और वो आपकी दुआ को, कि जो दुआ आप मांग रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। तो सबसे पहले तौबा है कि जब तक बंदा तौबा नहीं करेगा वो समझे कि उसने अभी रूहानियत के सफ़र में कदम ही नहीं रखा। और तौबा भी ऐसी कि तौबतुन नसूह, वो तौबा कि जो गुनाह उससे सरजद हुआ है वो तकरीबन 40 साल तक उससे दोबारा से सरजद न हो, ऐसी तौबा करे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि परवरदिगार आलम, तेरी बारगाह में मैं तमाम गुनाहों से तौबा करता हूँ और मैं कभी भी ये गुनाह अपनी ज़िंदगी में दोबारा से नहीं करूँगा। ए मेरे मालिक को मौला, तू मुझे माफ़ फरमा दे। ये पहली तौबा, ये पहला स्टेप है, ये पहली सीढ़ी है, ये पहला कानून है रूहानियत हासिल करने का, कि जब बंदा तौबा कर लेता है तो वो पहले कानून को चढ़ जाता है। दूसरा कानून तर्क। तर्क क्या है? यानी कि हर चीज़ को छोड़ देना, वो चीज़ जो उसे ज़्यादा अजीज़ हो। जैसे कि आमतौर से खाना पीना, अच्छा लजीज खाने खाना, या फिर ज़्यादा सोना, या फिर आराम की तलब में रहना, ये सारी चीज़ें अजीज़ होती हैं। जब तक तू इनको तर्क नहीं करेगा तब तक तेरा कदम रूहानियत में नहीं जा सकता। तो 2 चीज़ें हो गई, एक तो तौबा है और दूसरी तर्क है, यानी ख्वाहिशात को छोड़ना है। अगर तू ख्वाहिशात में घिरा रहेगा तो तेरा रूहानी सफ़र तय हरगिज़ नहीं हो सकता। इसलिए कि जब तू अपनी अजीज़ चीज़ को खोता है तब जाकर तुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी नेमत से नवाजता है। तीसरा कानून है तवक्कुल, अल्लाह पर इतना भरोसा करना कि सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर छोड़ देना, अपने सारे काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले कर देना कि ए मौला, अब जो होगा तेरे ही हुक्म से होगा,
हालांकि होता उसी के हुक्म से है, लेकिन एक दिल में जो हलचल सी रहती है कि मुझे उठ के फ़ला फ़ला काम करने हैं, कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, कि वो फ़ला काम कैसे होगा मेरा, या मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जब ज़िक्र करूँगा, जब रूहानियत के अंदर कदम रखूँगा तो फ़ला वक्त को मैं किस तरीके से निकाल कर फ़ला काम में लगाऊँगा। तो इन सारी चीज़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर छोड़ देना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा करना। फिर चौथा कानून आता है रूहानियत का ताल्लुक़, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपना ताल्लुक़ ऐसे जोड़ लेना कि जैसे एक बंदा अल्लाह का नेक वली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जुड़ जाता है, इस तरीके से अपने ताल्लुकात को जोड़ना कि जिस तरीके से एक दोस्त के साथ अपने ताल्लुकात को जोड़ता है, इस तरीके से अपने ताल्लुकात को जोड़ना। ये रूहानियत के 4 कानून हैं कि जिसने इन 4 कानूनों पर अमल कर लिया तो बईद नहीं है कि रूहानियत उससे दूर हो जाए। ज़बरदस्त रूहानियत तस्खीर होगी इससे, और ऐसा आमिल अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में बनेगा कि कहीं भी मात नहीं खाएगा। असल में हर चीज़ का एक कानून होता है, ऐसे ही रूहानियत का भी एक कानून है कि रूहानियत किस तरीके से हासिल होती है। तो रूहानियत हासिल करने के लिए इन 4 चीज़ों पर अमल करना होता है। तौबा, दूसरा होता है तर्क, यानी कि हर ख्वाहिशात चीज़ को छोड़ देना। उसके बाद फिर तीसरा आता है तवक्कुल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर खूब भरोसा करना। और चौथा आता है ताल्लुक़, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपना ताल्लुक़ जोड़ लेना। जब ये 4 मकाम पर वो अमल कर लेता है, उसके बाद फिर उसका सफ़र तय होता है। और फिर वही ज़िक्र कि जब वो रब का ज़िक्र करता है तो उसका ज़िक्र उसके दिल को सुकून पहुंचाता है। तो नाज़रीन किराम, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि वो लोग कि जो रूहानी सफ़र को तय कर रहे हैं या जो वज़ाइफ पढ़ रहे हैं कि वो इन 4 चीज़ों पर ज़रूर अमल करें, कि जब इन 4 चीज़ों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला रूहानियत ज़रूर आपसे मानूस होगी और ज़रूर आपके बिगड़े हुए काम बनते हुए नज़र आएंगे। सीधी सी बात यह है कि बस आपको खूब जी जान लगाकर मेहनत करनी है। अगर आप रूहानी सफ़र तय कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि मेरे हम सफ़र साथी जितने भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो समझ गए होंगे कि रूहानियत हासिल करने के लिए 4 उसूलों पर अमल करना ज़रूरी होता है, और वो 4 मैंने आप तक पहुँचा दिए हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।